पहले मेरे कल वाले वीडियो में किसी ने पूछा था कि भाई तुम इस फाइट नाइट के लिए सुबह 5:30 बजे लाइव आओगे, तो मैंने कहा था यार इस फाइट नाइट के लिए तो मैं सुबह 5:30 बजे नहीं उठने वाला हूँ सर्दी में। ऑन पेपर ये बहुत ही बकवास और बोरिंग कार्ड था, लेकिन आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। ये बहुत बढ़िया फाइट कार्ड था, बैंगर फाइट थी इसकी एंड टू एंड। इस वीडियो में मेन कार्ड के जो जो फाइट्स थी उनके थ्रू मैं जाऊंगा, प्रीलिम्स के थ्रू नहीं जा पाऊंगा क्योंकि हम गरीबों को प्रीलिम फाइट कहाँ ही नसीब है लीगली। तो मैं मेन कार्ड के थ्रू इस वीडियो में जाऊंगा, स्टार्टिंग विद इस फाइट नाइट का की सबसे छोटी फाइट, पुनाहेले सोरियानो वर्सेस उरोस मेडिच। ये फाइट 30 सेकंड्स में ही खत्म हो गई थी। पुनाहेले सोरियानो ने एक क्लीन नॉकआउट किया था उरोस मेडिच को। उरोस मेडिच के बारे में अगर आपको ना पता हो, हर फाइट उनकी हिस्टोरिकली 13-3 है। 13 फाइट में से 13 फाइट उनकी सारी फिनिशेस में एंड हुई है, विन और लॉस तो 15 मिनट बंदे ने फाइट की देखी ही नहीं है आज तक। ये पुनाहेले सोयानो की अगर बात करें तो ये काफ़ी उनका बैड लक खराब चल रहा था कुछ टाइम से। जो उनके 4 लॉसेस जो आए थे वो ऑलमोस्ट बैक टू बैक थे। 2 लॉसेस फिर एक विन हो गया था, फिर 2 लॉसेस हुए थे उनके यूएफसी में, तो थोड़ा बैड लक खराब चल रहा था उनका, ठीक है। बस इस फाइट के साथ उनकी एक 2 फाइट विन स्ट्रीक बन गई है वेल्टरवेट डिवीजन में। नाउ अगर फिनिश की अगर इसकी बात करें, बिकॉज फाइट की बात करने की मतलब कुछ है ही नहीं, 30 सेकंड के बारे में मैं क्या ही बात करूं। एक सिंपल फिनिश की बात करूं तो एक स्ट्रेट बॉडी क्रॉस मारा था मतलब उरस मेडिच ने, और जैसे ही वो रिकवर कर रहे थे इस सोयानो ने 2 पंचेस विंग करे, एक तो लेफ्ट हुक, उसके बाद राइट ओवर हैंड। वो राइट ओवर हैंड क्लीन लैंड किया ऑन ऑन उरस मेडिच, एंड देन वो पूरा फिनिशिंग सीक्वेंस करके इस सोयानो जीत गए। एंड उसके अलावा तो भाई बंदा कितना क्यूट है यार, बंदा रोने लगा और फिर वो मतलब ये पोस्ट फाइट में बोल रहा था कि भाई मेरा बच्चा आने वाला है, एंड आई जस्ट वांट टू गो होम एंड बी विद माय वाइफ। एंड बहुत बड़ा बड़ा प्यारे मतलब प्यारा सा इंसान लग रहा था यार। मैं इसकी फाइट देखूंगा इसके बाद, बट ठीक है, नॉट मच टू टॉक अबाउट बियॉन्ड दैट अबाउट दिस फाइट। अगली फाइट पे आते हैं, क्रिश्चियन रॉड्रिगेज वर्सेस ऑस्टिन बैशी। एक तो यार अगर आप 25 साल के नीचे के इंसान हो, अगर आप एक प्रोस्पेक्ट हो यूएफसी में, किसी से भी फाइट करो, क्रिश्चियन रॉड्रिगेज से फाइट मत करो। ये तीसरी फाइट हो गई है क्रिश्चियन रॉड्रिगेज की जहां पे उन्होंने एक अनडिफीटेड अंडर 25 प्रोस्पेक्ट को बीट किया है। राहुल रोसास जूनियर जो एक 19 साल के प्रोस्पेक्ट हैं उस समय, एट दैट टाइम आई थिंक 17-18 साल के थे, द यंगेस्ट यूएफसी फाइटर आई थिंक सो। उनको भी उन्होंने, वो भी उस टाइम पे अनडिफीटेड थे, उनको भी बीट किया था। कैमरन साइमन जो आई बिलीव ऑस्ट्रेलियन प्रोस्पेक्ट हैं, उनको भी क्रिश्चियन रॉड्रिगेज ने उनका फर्स्ट लॉस दिया था। अब ऑस्टिन बैशी अनदर 23 साल के अमेरिकन प्रोस्पेक्ट, उनको भी उन्होंने पेल दिया। तो आई डोंट नो व्हाट दिस गाय हैज़ अगेंस्ट प्रोस्पेक्ट्स, बट ठीक है। ये जो क्रिश्चियन रॉड्रिगेज हैं वो मेनली एक बैंटम फाइटर थे, बट अब जाके उन्होंने ये फेदरवेट में शिफ्ट किया है, उनको वेट कट पसंद नहीं आ रहा था। बट इस फाइट में वो प्रॉपर एक फ्लो स्टेट में लग रहे थे। ऑस्टिन बैशी एक प्रॉपर रेसल हैवी स्ट्रैटेजी से आए थे, कॉलेज रेसलर हैं प्रॉपर। ये देखो 18 टेक डाउन अटेम्प्ट्स किए थे, सिर्फ 3 लैंड हुए थे, सो नॉट अ गुड शोइंग ऑन ऑस्टिन बैशी। फर्स्ट राउंड में ही ऐसा दिख गया था कि भाई क्रिश्चियन रॉड्रिगेज एकदम बहुत कंफर्टेबल है, एकदम काम है। जो भी ऑस्टिन बैशी उन पे थ्रो कर रहे थे, टेक डाउन वगैरह सारे स्टफ करके आराम से उठ के ऑस्टिन बैशी को पीस अप कर रहे थे ऑन द फीट। एक पॉइंट या तो राउंड 1 या राउंड 2 में आया था, आई थिंक राउंड 1 में ही आया था, जब एक बहुत टाइट गियोटीन में क्रिश्चियन रॉड्रिगेज ने ऑस्टिन बैशी को पकड़ लिया था। उससे ऑस्टिन बैशी निकल तो गए थे, बट दैट वाज एक सेकंड के लिए लग रहा था कि दैट वाज रियली टाइट। मतलब जो टॉर्क वो लगा रहे थे क्रिश्चियन लाइक रॉड्रिगेज, उसने थोड़ा पैनिक तो दिया होगा और लाइक ऑस्टिन बैशी को 100%। बट फर्स्ट राउंड क्लियरली क्रिश्चियन रॉड्रिगेज ने ले लिया था। एक टेक डाउन टुवर्ड्स द एंड बैशी ने लैंड कर ही लिया था, बट वो तुरंत उठ गए थे लाइक रॉड्रिगेज। एट नो पॉइंट इस पूरी फाइट में ग्राउंड में कोई भी थ्रेट में लगे क्रिश्चियन रॉड्रिगेज, तो फिर वो उठे एंड देन जस्ट टुक द फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में ऑस्टिन बैशी की कुछ टेक डाउन्स और लैंड हुए, थोड़ा सा और कंट्रोल टाइम वो माउंट कर पाए, बट अगेन मतलब वो क्रिश्चियन रॉड्रिगेज को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहे थे। ग्रैंडबी रोल मार रहे थे क्रिश्चियन रॉड्रिगेज, एंड इसे मतलब ही हैड ऑल द टूल्स टू स्टॉप ऑस्टिन बैशी का ऑफेंस। बट लेकिन सेकंड राउंड आप बैशी को दे सकते हो थ्रू हायर लेग टेक डाउन एंड मोर कंट्रोल। थर्ड राउंड में सेम चीज़ हुई, लाइक रॉड्रिगेज मतलब थोड़ा आई थिंक लाइक सेकंड राउंड में शो बोटिंग वगैरह चालू कर दी थी, तो आई थिंक थोड़ी सी केयरलेसनेस ऑन रॉड्रिगेज एंड उस समय दिखी। बट थर्ड राउंड में सेम चीज़ हुई जो फर्स्ट राउंड में हुई, सारे टेक डाउन ऑलमोस्ट टफ हो गए, कुछ टेक डाउन अपने भी लैंड किए ये क्रिश्चियन ने। एंड देन टुवर्ड्स दी मतलब ऐसा वो ऑन द फीट ऑस्टिन बैशी हैड नथिंग। एक तो मुझे ये अमेरिकन रेसलर्स की बात मुझे बहुत ही बकवास लगती है कि ऑन द फीट दे आर बैड, ऑन द ग्राउंड नो सबमिशन। आप कोलबी कमिटी की बात कर लो, आप पू निकल की बात कर लो, आप ऑस्टिन बैशी की बात कर लो, दे ओनली वांट टू टेक यू डाउन और बस खत्म।
बस हल्का हल्का मार देंगे, कंट्रोल करेंगे और फिर दे विल जस्ट टेक द राउंड अवे। मतलब दागिस्तानियों से सीखो भाई, वो आपको टेक डाउन करते हैं पीटने के लिए, ग्राउंड एंड पाउंड, सबमिशन थ्रेट्स, जस्ट रैप द फाइट अप अगर आपने डोमिनेंट पोजीशन ली है। ग्रेट विन फॉर क्रिश्चियन रोड्रिगेज। आई थिंक ये फेदर वेट में काफी अच्छे भी, ही लुक्ड अ लॉट मोर कंफर्टेबल एट फेदर वेट एज वेल। अगला आते हैं वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स ऑन दिस कार्ड, क्रिस कर्टिस वर्सेस रोमन कॉपिलोव। नाउ राउंड बाय राउंड अगर लेके चले, अब इसके पहले एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, एक बहुत फनी एक एनेक्डोट हुआ था, फनी मतलब पता नहीं क्या, बट क्रिस कर्टिस का एक एलिगेशन था ऑन रोमन कॉपिलोव की, लेकिन मतलब उन्होंने अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स भेजे थे उनके जिम में स्पाई करने के लिए। तो बोलो एक डम एस एनेक्डोट एक चला था इस फाइट के पहले। फाइट में अगर आते हैं तो राउंड 1 में काफ़ी मतलब रोमन कॉपिलोव का आउटपुट वाज इनसेन इन दिस होल फाइट, लेकिन राउंड 1 में स्पेशली मतलब आप ऐसे ही अगर देखो, टोटल स्ट्राइक्स 310 स्ट्राइक्स उन्होंने थ्रो करे थे, एंड आई एम श्योर फर्स्ट राउंड में ये मेजोरिटी ऑफ द स्ट्राइक्स हुए रहेंगे। बट क्रिस कर्टिस के का डिफेंस बहुत साउंड है, अमेजिंग डिफेंस बाय क्रिस कर्टिस स्पेशली इन द फर्स्ट राउंड। बट लाइक रोमन कॉपिलोव ने प्योर वॉल्यूम से वो राउंड लिया था। अब सेकेंड राउंड पे आए तो सेकेंड राउंड में ऐसा लग रहा था कि क्रिस कर्टिस हैज फिगर्ड रोमन कॉपिलोव आउट। और फर्स्ट हाफ ऑफ दैट राउंड उन्होंने बहुत डैमेज पाइल ऑन करना चालू किया रोमन कॉपिलोव ने। खून वून निकल रहा है, लाइक रोमन कॉपिलोव का राइट आई के ऊपर कट आ गया है, एंड ही वाज नॉट लुकिंग गुड, नॉट लुकिंग कंफर्टेबल एट ऑल लाइक टू दैट पॉइंट। एंड देन फिर एक नट शॉट, एक आई पोक बैक टू बैक लाइक उन्होंने कर दिया। रेफरी बस बैठे हैं वहाँ पे, कोई पॉइंट कुछ निकालना ही नहीं है कुछ। भाई अगर इतने शॉर्ट इंटरवल पे 2 ऑफेंसेस अगर इंसान कर रहा है, मतलब नट शॉट फिर आई पोक, टेक अ पॉइंट अवे, आप क्यों हो वहाँ पे? उस चीज़ ने इतना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था। रोमन कॉपिलोव वाज वेरी ऑब्वियसली लुकिंग प्रेशर्ड, सो मच सो कि वो स्ट्राइकर हैं एंड वो टेक डाउन अटेम्प्ट करना चालू कर रहे थे बिकॉज ही वाज गेटिंग रियली प्रेशर्ड बाय क्रिस कर्टिस। मतलब उनका डिफेंस बहुत अच्छा है और वो आगे बढ़ते रहेंगे, कितना भी आउटपुट उन पे आप फेंक दो। एक डोमिनिक क्रूज ने एक लाइन बोली थी कि इट्स लाइक फाइटिंग अ मूविंग हैवी बैग व्हिच इज ऑलवेज प्रेशरिंग यू। ऐसा ही फाइट कर रहे थे क्रिस कर्टिस, मतलब रोमन कॉपिलोव कुछ भी फेंक रहे थे, क्रिस कर्टिस कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ के कॉन्स्टेंट मतलब हर चीज डिफेंड वेंड करके, आई मीन ऑफ कोर्स कुछ शॉट्स लग रहे थे उनको, बट ही वाज कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड। सेकंड राउंड में वो फील हो रहा था, एंड देन वो आई पोक नट शॉट फिर किसी इग्नोर हो गया, नोबडी केयर्ड अबाउट इट। मैंने कहा यार व्हाई द फक इज द रेफरी हियर, टेक अ पॉइंट अवे। राउंड 1 कॉपिलोव, राउंड 2 फिर मतलब उसके बाद से कॉपिलोव ने थोड़ा सा डैमेज पाइलॉन चालू किया था। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ राउंड 2 एक 1-2 पंच मार के काफ़ी क्रिस कर्टिस को रॉक किया था। बट आइड से इवन दो स्ट्रॉन्ग एंड किया कॉपिलोव ने वो राउंड, आइड से राउंड 2 वाज फॉर क्रिस कर्टिस। राउंड 3 पे अगर आते हैं तो राउंड 3 में कॉपिलोव ने एक फाइनल टेक डाउन लैंड किया था, बट बाय दैट टाइम आई फील लाइक दोनों ने इतने एडजस्टमेंट्स कर लिए थे, बट रोमन कॉपिलोव ने थोड़ा सा और एडजस्ट कर लिया क्रिस कर्टिस के स्टाइल को। राउंड 3 में उन्होंने काफ़ी डैमेज मतलब ये प्रॉपर पीटा है उनको, लाइक उन्होंने क्रिस कर्टिस को। थर्ड राउंड में क्रिस कर्टिस हैड नो सिग्निफिकेंट मोमेंट इन राउंड 3 प्रॉपर, लाइक रोमन ने फर्स्ट हाफ ऑफ द राउंड में काफ़ी पीटा उनको। राउंड फिर टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द राउंड लाइक उन्होंने उनको टेक डाउन भी कर दिया, क्रिस कर्टिस उड़ गए थे इवेंचुअली। एंड देन आते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट राउंड, एक क्लीन हेड किक बढ़िया लैंड करी कॉपिलोव ने, एंड क्रिस कर्टिस फैल गए, ठीक है, ऑन हिज नीज, हैंड्स ऑन द ग्राउंड। एंड लास्ट 2-3 सेकंड है ये राउंड के, वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऐसे देखते हैं, रोमन कॉपिलोव उल्टे चल पड़े कि हाँ भैया मैं जीत गया, और रेफरी ने फाइट रोक दी, ठीक है। बहुत लोग का ये कहना है कि इट वाज अ बैड स्टॉपेज। अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं, रेफरी के हिस्से का अगर मैं बोलूँ, रेफरी को पता है चीज़ें दिखती है जो हमको नहीं दिखती हैं, ठीक। क्रिस कर्टिस ने नीचे गिर के जब ऐसे 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 शायद अगर देखा होगा लाइक रेफरी की तरफ, रेफरी बोलेगा कि भैया इसको दिख भी रहा है, तो उसने फाइट रोक दी होगी। आई डोंट नो, आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, द रेफरी सीज अ बिट मोर देन व्हाट वी डू। एंड मुझे इस फाइट में ऐसा लग रहा है कि अर्ली स्टॉपेज नहीं थी, बट अगर ठीक है, अगर ये राउंड एंड भी हो जाता, कुछ मतलब डिसीजन में कुछ फर्क ना आता, इट्स नॉट लाइक क्रिस कर्टिस से कम बैक चांस छीन लिया। लाइक कॉपिलोव हैड राउंड 1 and 3 क्लियरली, राउंड 2 के लिए भी आप केस बना सकते थे, तो इट वॉज अ क्लियर विन फॉर रोमन कॉपिलोव। मूविंग ऑन, सीजर अल्मीडा वर्सेस अब्दुल रज़ाक अल हसन। नाउ आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने इन दोनों की फाइट पहले नहीं देखी, ठीक है, आई हैड नेवर सीन ईदर ऑफ देयर फाइट, तो मैंने थोड़ा बढ़ा के ये फाइट देखी। बट देन मैंने देखा कि ओके, मैंने इतना बढ़ा दिया कि जो क्राउड है वो चिल्ला रहा है, मैंने कहा ओ अच्छा फिनिश हो गया, ठीक है चलो बैक करते हैं।
फिर मैं देख रहा हूँ अब्दुल रज़ाक अल हसन ऐसा पीट रहे हैं उनको, सीजर लाइक अलमीडा को। कहा अच्छा चलो ठीक है, ये मुझे फिनिशिंग सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है चलो अब्दुल रज़ाक पेल पेल रहे हैं उनको, पीटने वाले हैं। सीजर अलमीडा अभी कोई भी पॉइंट पे एक क्रॉस या हुक वगैरह खा के गिरने वाले हैं, ठीक है। फिर सीजर अलमीडा ऐसे लेफ्ट की तरफ डक करते हैं और वैप करके जो एक लेफ्ट हुक क्लियर मारते हैं, एंड अब्दुल वाज आउट, खत्म, आउट लाइक अ लाइट जो होता है, नो फॉलो अप शॉट्स रिक्वायर्ड, ही वाज डन फॉर द नाइट। बंदा ऐसा फैल गया एकदम, शव बन गया उसका, एक क्रेजी नॉकआउट था वो, वेरी ऑनेस्टली। बट नॉट मच टू टॉक अबाउट बियॉन्ड दैट, कि मतलब ठीक है उसके अलावा सम टेक डाउन अटेम्प्ट्स, कुछ स्ट्राइकिंग, ठीक फाइट थी ओवरऑल। बट सीजर अलमीडा व्हाट अ फकिंग हुक, गजब मजा आ गया था वो देख के। बट नॉट मच मोर बियॉन्ड अबाउट दिस फाइट। सांटियागो पोंजिनिबियो वर्सेस कार्लसन हैरिस, ये एक और बहुत बढ़िया फाइट थी इन दिस, मतलब एक बहुत बढ़िया कमबैक विन था फॉर सांटियागो। अगर फाइट की अगर बात करें, राउंड वन में, राउंड वन काफ़ी इवन था वैसे। फर्स्ट हाफ मिनट ऑफ द फाइट लाइक कार्लसन हैरिस इंस्टेंटली केस के अगेंस्ट थे, और और सांटियागो उनको प्रेशर कर रहे थे, पावर शॉट्स लैंड कर रहे थे, बट देन वी वर एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। कुछ बहुत थ्रेटनिंग नहीं हुआ बियॉन्ड दैट। फिर आते हैं मतलब उसके बाद राउंड वन ठीक ठाक बैक एंड फोर्थ। कार्लसन हैरिस हैज अ वेरी वियर्ड स्टाइल बाय द वे। मतलब एक चीज़ मैंने लगातार नोटिस करी है उनकी, एक तो ये गार्ड उनका ऊपर रहता है, और ऐसे ही वो लेफ्ट हुक ऐसे लेफ्ट हुक, मतलब ये अपोनेंट का जैब आया, जैब खा के लेफ्ट हुक, मतलब ऐसा कांस्टेंट ये उनका उनका ये ऐसे ही चलते हैं वो। अगर आप दोबारा देखो फाइट को, तो बहुत मतलब बहुत ऑब्वियस हो गया था लाइक आफ्टर द पॉइंट कि उनका क्या रिस्पॉन्स होने वाला है। एक जैब खा के लेफ्ट हुक मार रहे थे लगातार वो। बट देन टुवर्ड्स एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड बहुत बढ़िया एक 1-2 पंच था, आई थिंक वो कार्लसन ने लैंड किया था सांटियागो पे, एंड सांटियागो वाज लाइक वो फैल गए थे। एंड मतलब आई एम वेरी सरप्राइज, नॉट सरप्राइज्ड, बट इट वाज वेरी क्लोज टू बीइंग स्टॉप्ड, गुड कॉल बाय द रेफरी, बट ही वाज लाइक मतलब सांटियागो वो फैल गए थे, ठीक है। ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी बियॉन्ड दैट पॉइंट कि वो रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज यार वो मतलब ऑलमोस्ट आउट थे, एंड वो गलती से बस उनका कॉन्शियसनेस वापस आ गया था, ऐसी फीलिंग आ रही थी। एंड देन वो घंटा बज गया, राउंड ओवर, मूविंग ऑन। तो बाय राउंड वन ऐसा लग रहा था कि भाई कार्लसन हैरिस इज गोना टेक दिस वन। राउंड टू में सांटियागो ने बहुत बढ़िया कमबैक मारा, मतलब काफ़ी ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई कंप्लीटली वो रिकवर कर गए। एंड आई एम लाइक हाउ, लाइक ऐसा भी नहीं कि उन्होंने आधा राउंड लिया दूसरा वाला टू रिकवर, गो स्लो। स्टार्टिंग ऑफ द राउंड टू ही वॉज इन कार्लसन हैरिस फेस, कॉन्स्टेंट 1-2 ही वॉज इन हिज फेस कॉन्स्टेंटली, मतलब बहुत बैक एंड फोर्थ और बहुत बढ़िया पेस रही इस फाइट की एंड टू एंड। राउंड टू बहुत इवन था, बट सांटियागो ने थोड़े और डैमेजिंग शॉट्स लैंड करे थे इन कंपैरिजन टू कार्लसन हैरिस, आइड से। तो राउंड टू में उनको दूंगा। राउंड थ्री में फिर कार्लसन हैरिस हैड कंप्लीटली फेडेड अवे। राउंड टू से ही चालू हो रहा था दिखना कि डैमेज पाइलॉन स्टार्टिंग राउंड के बिगिनिंग से ही हो रहा था, मतलब वो बस आई थिंक राउंड वन के एंड में जो उन्होंने पेला था सांटियागो को, उससे थोड़ा सा ऑडियंस ओपिनियंस क्यों हो गया था। बट कार्लसन हैरिस का भी फेस बहुत रीअरेंज कर रहे थे सांटियागो। देन बाय द टाइम राउंड थ्री केम अराउंड, कार्लसन हैरिस वाज स्पेंट, मतलब यार 1 मिनट के बाद ही लग गया था कि भाई अब कुछ नहीं बचा कार्लसन हैरिस के गैस टैंक में। फिर सांटियागो ने ओफो जो एक वायलेंट फिनिशिंग सीक्वेंस चलाया है, 1-2 हुक मारा, कार्लसन हैरिस को प्रॉपर ड्रॉप किया, उन पे चढ़ के उन्होंने फॉलो अप शॉट नहीं मारे फॉर सम रीजन, बट कार्लसन हैरिस प्रॉपर ड्रॉप हुए थे एंड ही वाज ऑन द ग्राउंड। एंड उस टाइम पे मुझे लग रहा था भाई इट्स फिनिश, इट हैज टू बी फिनिश्ड। बट सांटियागो 2-3 हैमर फिस्ट और मारते, रेफरी वो फाइट स्टॉप कर देते, बट ही गॉट ऑन द ग्राउंड एंड ही स्टॉप्ड। कार्लसन हैरिस को एनफ टाइम मिल गया उठने के लिए, थोड़ा सा और सर्वाइव कर लिया, और लाइक उन्होंने आधा मिनट, फिर आई थिंक अपर कट वगैरह मारा सांटियागो ने, फिर वो फैल ही गए फाइनली कार्लसन हैरिस। राउंड थ्री में बहुत वायलेंट फिनिशिंग सीक्वेंस था, बहुत ही बढ़िया कमबैक था ऑन सांटियागोज एंड, मेजर रिस्पेक्ट फॉर हिम। मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट ऑफ द फाइट ऑफ द इवेंट, मैकेंजी डर्न वर्सेस अमांडा रिबास। अब यार इनकी पहले भी फाइट हुई थी, 5 साल पहले इनकी पहली फाइट हुई थी, 5 साल बाद इनका रीमैच हुआ है। एंड ओके सो अगर इन दोनों फाइटर्स के अगर मैं एक क्विक अंडरस्टैंडिंग दूँ यार, मैकेंजी डर्न की हिस्टोरिकली ये चीज़ रही है कि भैया उनकी ग्रैपलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी उनका जो स्ट्राइकिंग है इट्स ऑलवेज बिन बैड। उनकी आदत है कि आंखें बंद करके स्विंग करती हैं वो,
बहुत बार ये देखा है उनके स्लो मोशंस में अगर आप देखो, लेकिन अगर मैं राइट आउट द गेट कुछ बोलूँ तो उनकी स्ट्राइकिंग बहुत कंट्रोल्ड लगी मुझे। मतलब ऐसा काफ़ी इम्प्रूव, नॉट गुड नॉट ग्रेट बट इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू हर प्रीवियस परफॉर्मेंसेज। ये बहुत ग्रैपल हैवी मैचअप था, लाइक अमांडा रिबास की किया कि अगर मैं बात करूँ तो वो भी मतलब उनका ग्रैपलिंग बट बेटर स्ट्राइकिंग। एक जो इन जनरल जो नैरेटिव चलता आ रहा था कि मतलब ये स्ट्राइकिंग कुड बी द डिफरेंस इन दिस इन लाइक इन दिस फाइट, बिकॉज लाइक अमांडा रिबास का ग्राउंड गेम भी अच्छा था। इस फाइट में फर्स्ट मतलब बहुत सारी फाइट वाज मेनली बेस्ड ऑन कंट्रोल टाइम एंड ग्रैपलिंग। बहुत ही अच्छा ग्रैपलिंग शोकेस था एंड जनरली अच्छा मेन इवेंट था। मतलब इवन दो ग्रैपल हैवी था, इट वाज अ रियली फन फाइट टू वॉच। फर्स्ट राउंड में जब मैकेंजी डर्न थी लाइक उन्होंने काफ़ी डोमिनेंट पोजीशंस ली थी इन द ग्रैपलिंग, कंट्रोल टाइम पे वो जीत गई थी। मतलब अगर आप देखो बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स वगैरह थे नहीं, जो भी थे दे केप्ट लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो बहुत सारी फाइट ग्राउंड पे ही गई थी। फर्स्ट राउंड डर्न टुक इट, सेकंड राउंड सेम थिंग हैपेंड, ये जो रिवास हैं लाइक उन्होंने और थोड़ा सा कंट्रोल टाइम लिया था। थर्ड राउंड में डर्न का सबमिशन गेम भाई अमेजिंग, कांस्टेंट थ्रेट में थी। थर्ड राउंड में रिबास डोमिनेट पोजीशन दोनों चेस कर रहे थे थर्ड राउंड में, फिर फाइनली डर्न ने आके प्रॉपर फुल गार्ड में रिबास पे एकदम चढ़ गई। एक हाथ उन्होंने राइट हैंड उनका नहीं लेफ्ट हैंड था रिबास का, अब वो आइसोलेट किया एंड देन बढ़िया आम बार में टॉक लगा के रिबास ने इंस्टेंटली टैप कर दिया। मैकेंजी डर्न का मैं बता रहा हूँ भाई, उनकी उनकी थोड़ी और स्ट्राइकिंग उनको अच्छी करनी है, थोड़ी और अच्छी करनी है। वो फ्यूचर चैंप हैं, मतलब उनका ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है। ऑल शी नीड्स टू डू इज बस वो हल्का सा जो ट्वीक होता है, स्पेंड अ ईयर और टू। वो अभी 31-32 साल की हैं, शी हैज़ अ ईयर और टू टू होन हर स्ट्राइकिंग। अभी जांग वेली भी रिटायर होने वाली हैं, आई से उनको भी मैं एक आध साल ही दूंगा। आई डर्न अभी आई फील लाइक अभी प्राइम में अपने आने वाली हैं। ऑल शी नीड्स इज a year or two more of legit striking training with a good striking coach. She's championship level. She's a championship fighter. मतलब ना मुझे स्टैमिना में कुछ दिक्कत लगी इस फाइट में, ग्रैपलिंग इज एलीट एज यूजुअल, स्ट्राइकिंग बहुत इंप्रूव हुई थी कंपेयर टू लास्ट फ्यू फाइट्स। शी इज़ लेजिट। अब जाके वो अपने मुझे लग रहा है एक जो प्राइम है उसमें आ रही है, फाइनली जो होल है वो फिक्स कर रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी स्ट्रॉवेट डिवीजन में अगले चैम्पियनशिप मतलब जो कंटेंशन में आएंगे आफ्टर जांग वेली, ये होंगी डेफिनेटली। कैन शी गेट टू द टॉप, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक रहेगा। बट ठीक है, वो रहा वीडियो। आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपने ये फाइट्स देखी। सबसे पहला सवाल तो ये है। उसके अलावा यार UFC 311 मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल होने वाला है। आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।